2024 लोकसभा चुनाव में अभी भले ही 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन ये चुनाव इतना बड़ा है कि इस चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। फिर बाकी पार्टियों का कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी जो एमसीडी चुनाव को भी हल्के में नहीं लेती, वो तो 2024 को फिर एक बार जीतने के लिए मोदी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए जी जान लगा देगी और तैयारी शुरू भी हो चुकी है, वो भी जोर शोर से। जी, मिशन 2024 में बीजेपी जुट गई है, पूरा खाका तैयार हो चुका है। तय कर लिया गया है कि पीएम मोदी उस कमजोर कड़ी को पकड़ने वाले हैं जहां जहां बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में परेशानी आई थी। मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां ही प्रचार करने का मन बना चुके हैं। 2024 फतह करने के लिए पीएम मोदी जुट चुके हैं। 107 लोकसभा सीटें थी जिन पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब इन्हीं सीटों पर दिग्गज नरेंद्र मोदी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी, जनता को विश्वास दिलाया जाएगा कि यही एक दल है जो भारत की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। तभी तो पार्टी ने अपने 3 राष्ट्रीय महासचिवों सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की तैयारियों का जिम्मा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक हारी हुई सीटों पर धाक जमाने के लिए इन 160 लोकसभा सीटों को अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है और हर क्लस्टर में 4 सीटें हैं। इन क्लस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। पीएम मोदी की इन सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए करीब 45 से 55 रैलियों की रणनीति तय की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन में जुटी बीजेपी सूत्रों से पता तो ये भी चला है कि केंद्र या बीजेपी शासित राज्य सरकारों की परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन के कार्यक्रमों के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा और रणनीति के तहत 160 सीटों को अलग अलग 2 हिस्सों में तो बांटा ही गया है। सूत्रों का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले 80 सीटों पर रैलियां करेंगे और अन्य 80 सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। फिर पीएम मोदी की विशाल जनसभाएं होंगी। मतलब अभी जब 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है तो फोकस पूरा उन्हीं सीटों पर होगा जहां बीजेपी का ग्राफ अच्छा नहीं है। रणनीति ये है कि इन 160 सीटों पर पार्टी के कद्दावर नेताओं की रैलियां और जनसभाएं बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल बनाएंगी और ये भी सुनिश्चित करेंगी कि 2024 के आम चुनाव में पार्टी के पास तीसरी बार सत्ता में वापसी का मौका हो। इन 160 सीटों पर पहले चरण का प्रचार अभियान पूरा होने के बाद पार्टी दूसरे चरण का प्रचार अभियान शुरू करेगी, जिसमें देश की बाकी बची 383 सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। बीजेपी के इस फॉर्मूले से माना जा रहा है कि बीजेपी न केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में जीती हुई लोकसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ उतरेगी, बल्कि हारी सीटों पर भी बाजी पलटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 का चुनावी बिगुल पहले ही फूंक चुकी है। पूर्वांचल में जेपी नड्डा ने इसको लेकर गाजीपुर में बड़ी रैली की थी। आने वाले दिनों में शाह और नड्डा का यूपी में दौरा और तेज होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही लगातार यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं, वो भी 2024 के मुताबिक माहौल सेट करने में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के दिग्गज जिस तरह से अपने स्तर पर अलग अलग रणनीति सेट कर रहे हैं और एक साथ भी संगठित होकर उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार मिली थी, इस सब का चुनाव पर क्या असर होता है, बीजेपी को इसका कोई फायदा मिलता भी है या नहीं मिलता है। वैसे आपका बीजेपी की इस रणनीति के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।